साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी-टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से हिंदी पेडागोजी यानी साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र के 300 प्लस क्वेश्चन की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर साथियों 6। साथियों, इस मॉक टेस्ट में हम क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 180 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 151, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? बताइए साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग कब किया जाता है? तो साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी साथियों अपने विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। और साथियों, लिखित भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत साथियों प्रतिवेदन लेखन भी आ जाएगा, कार्यालयी कार्य भी आ जाएंगे और साथियों साहित्य का सृजन भी आ जाएगा। क्योंकि साथियों साहित्य का सृजन आप तब करते हैं ना जब साथियों आपके अंदर विचार आते हैं साहित्यिक रूप में, आप उसका सृजन तभी करते हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 152, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर? बताइए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? तो साथियों, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी मुख्य निर्भरता साथियों पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होती है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक प्रकार का फोल्डर या फाइल होती है जिसमें बालक के साथियों शुरुआत से लेकर अंत तक उसके प्रगति के, उसकी कमियों का, सभी चीजों का साथियों क्या किया जाता है? एक इकट्ठा किया जाता है, एक फाइल बनाई जाती है, वही साथियों पोर्टफोलियो कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 153, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? बताइए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? तो साथियों, एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, पाठ्य पुस्तक की भाषा डॉट डॉट बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए? बताइए साथियों, जो पाठ्य पुस्तक की भाषा है वह किस प्रकार की होनी चाहिए? तो साथियों, पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी साथियों बालक की मातृभाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री? बताइए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा हो सकता है? तो साथियों कौन सा हो सकता है? बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी साथियों भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना,
बच्चों को अनुशासित रखना। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी साथियों भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, बिल्कुल भी नहीं होती? बताइए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है या बिल्कुल नहीं होती? तो साथियों, बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है यह जन्मजात होती है। कैसी होती है साथियों? जन्मजात होती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र या बाल साहित्य? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 से अभी तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उनमें साथियों लगभग 5 से 6 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो साथियों, बाल साहित्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? साथियों, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? भाषा का विविध गद्य साहित्य, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें? बताइए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? साथियों, किसे मानेंगे? भाषा की विभिन्न रंगतों को, यानी साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का साथियों विविध गद्य साहित्य प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होगा, प्रसिद्ध लेखक भी नहीं और प्रसिद्ध रचनाएं भी नहीं, परंतु भाषा की जो विभिन्न रंगतें होंगी साथियों वह बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर? बताइए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? साथियों, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वह किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के निराकरण की पहचान पर, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब साथियों आप किसी समस्या को, बालक की किसी समस्या को समझेंगे तभी तो साथियों आप उसका उपचार कर पाएंगे। साथियों, यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो साथियों यदि वो आपकी बीमारी का पता ही नहीं लगाएगा तो उसका इलाज कैसे करेगा? ठीक उसी प्रकार है, यदि आप बच्चे की साथियों समस्याओं के कारणों की पहचान ही नहीं सही तरीके से कर पाएंगे तो उसका उपचार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग? बताइए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलने के कौशल में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो साथियों बोलने के कौशल में संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों इसको आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए साथियों बोलने कौशल में आप कहीं पर भी खड़े हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी बिना किसी स्थिति के, बिना किसी बात के आप बोलने लगते हैं, सोचो साथियों आपको क्या कहा जाएगा? आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको क्या कहेंगे? पागल ही का समझेंगे ना। तो साथियों संदर्भ, यानी जब संदर्भ और स्थिति के अनुसार, यानी जब आवश्यकता हो उसी के अनुसार अपनी बात को कहना बोलना कौशल के लिए महत्वपूर्ण है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है? बताइए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है? बताइए। तो साथियों भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक है यह साथियों एक साधन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, भाषा स्वयं में ... एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है? बताइए, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है? बताइए।
तो साथियों भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 164, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। तो साथियों अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया है साथियों, किससे संभव है, पोर्टफोलियो से संभव है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 165, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति हैं, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। बताइए, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है या केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। बताइए साथियों, केवल शब्द जहां जहां ये तो दोनों निगेटिव पॉइंट हो जाएंगे, अर्थात ये ऑप्शन नहीं सही होंगे। बताइए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेहतरीन है और सही है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो साथियों भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। बताइए, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। साथियों वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। किसका साथियों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो साथियों जो समाज से संबंधित या संस्कृति से संबंधित ऑप्शन होगा वही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या फिर साथियों कागज की गुणवत्ता। बताइए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। तो साथियों इसमें पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ना ले, कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। बताइए भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, बताइए क्या जरूरी है साथियों, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा जो है, स्वयं भाषा शिक्षक की जो भाषा है वह प्रभावी हो। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यदि स्वयं शिक्षक की भाषा प्रभावी नहीं होगी तो बच्चे साथियों उस भाषा पर ध्यान नहीं देंगे। क्या करेंगे, बच्चे उस भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और शिक्षक भाषा सिखा भी नहीं पाएगा यदि उसकी भाषा को भी बच्चे सुनेंगे नहीं। इसलिए साथियों शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है, भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। बताइए पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल है जो अनिवार्य नहीं है। तो साथियों वर्णमाला याद करने का जो कौशल है यह अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 170, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह डाट डाट बात है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। बताइए बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो साथियों यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो, अर्थ से हो, उद्देश्य के लिए हो, अक्षर ज्ञान से हो, मनोरंजन के लिए हो, शब्द पहचान से हो, मूल्यांकन के लिए हो, अक्षर ज्ञान के लिए हो, उद्देश्य के लिए हो। बताइए कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। बताइए
तो साथियों किसी प्रारंभ जो है अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, हीना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है, पठन अरुचि से, बुद्धि लब्धि से, डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से। बताइए पढ़ने संबंधी विकार क्या होता है साथियों? डिसलेक्सिया होता है, अर्थात साथियों ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 173, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बताइए एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? किसे सबसे सर्वोपरि मानेंगे? तो साथियों बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। बताइए भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किससे संबंधित है? साथियों भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का जो आयोजन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को, सीखने की क्षमता के आकलन को, काव्य सौंदर्य को या निबंध लिखने की योग्यता को? बताइए हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? तो साथियों आप सीखने की क्षमता के आकलन को महत्व देंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176, भाषा सभी विषयों के डॉट डॉट में है, अध्यायों में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है या पढ़ने में है? बताइए तो साथियों जो भाषा है वह सभी विषयों के केंद्र में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? मौखिक परीक्षा पर, पोर्टफोलियो पर, जांच सूची पर या लिखित परीक्षा पर? बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए आप सर्वाधिक महत्व साथियों पोर्टफोलियो को देंगे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को साथियों जान सके। क्या साथी? ज्ञान प्राप्त कर सके या जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, हिंदी भाषा की समस्त नियमावलियों को जान सके या उनका ज्ञान प्राप्त कर सके। बताइए तो हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि साथियों विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 179, आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं? बताइए आपकी दृष्टि में अभ्यास के संबंध में कौन सा, यानी साथियों अभ्यास क्या होता है? रिवीजन, बार बार किसी चीज को साथियों दोहराना। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? साथियों बच्चों को तार्किक बनाना क्या अभ्यास है? बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं क्या अभ्यास है? बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं? बताइए जो अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो साथियों आप इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 180, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी की शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद का होना आवश्यक है? बताइए कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन है जो उपयुक्त लगता है? तो साथियों कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 180 तक हिंदी पेडागोजी के देख लिए हैं। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।